गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम टेंस के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे और आज हमारा अगला पार्ट है पार्ट नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है बेटा। दूसरी बात आपको मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियोस में कि जहाँ परफेक्ट टेंस आता है वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म। ठीक है। हाँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। सिंपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में। कंटिन्यूअस है तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। और कोई भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, हाँ, थर्ड फॉर्म आएगी। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, उसके साथ में हैड ही आएगा। ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, हैड, सब्जेक्ट और उसके बाद में आ जाएगा नॉट, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है बेटा। आगे चले। तो ये सेंटेंस का पैटर्न रहेगा, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर रहेगा कि हमें सेंटेंस को किस तरह से लिखना है। ठीक है बेटा। आगे चले। देखिए अब यूज फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट यूज़ है वो किस तरह का होगा इसके बारे में ध्यान दीजिए। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर समथिंग इन द पास्ट। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर समथिंग इन द पास्ट यानी भूतकाल में कुछ घटित होने से पूर्व किसी कार्य का पूरा हो जाना। यानी भूतकाल में, वापस सुन लीजिए, भूतकाल में किसी भी कार्य के पूरे होने से पहले किसी दूसरे कार्य का पूरा हो जाना। जैसे देखिए दो कंडीशंस एक साथ में रहती है इसमें। फर्स्ट, जो काम समाप्त हुआ है और सेकंड, जो काम उससे पहले समाप्त हुआ है। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल से हम ज़्यादा सीखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एग्जाम्पल जो है वो ग्रामर को सीखने का सबसे बेस्ट जो है वो तरीका है। तो देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द फोन रैंग। ठीक है, वापस सुनिएगा इस सेंटेंस को। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द फोन रैंग। फोन के बजने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ है, पहले आपका काम समाप्त हुआ है, उसके बाद में जो है वो फ़ोन की घंटी बजी है। समझ में आ गया ना। यही है एक्शन कंप्लीटेड बिफोर समथिंग इन द पास्ट। आगे देखिए दूसरा, व्हेन आई रीच्ड होम श्याम हैड ऑलरेडी गॉन। वापस सुन लीजिए, When I reached home, Shyam had already gone. मेरे घर पहुंचने से पहले ही श्याम जा चुका था। तो पहला काम कौन सा हुआ बेटा,
शाम के जाने का, उसके बाद में आप घर पहुंचे हो, ठीक है ना। यानी दोनों कंडीशंस पास्ट के अंदर कंप्लीट हुई है, एक पहले एक बाद में। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले काम क्या हुआ? हाँ, ट्रेन के जाने का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आफ्टर आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। आफ्टर आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाने से पहले मैंने अपना नाश्ता जो है वो खा लिया। यानी स्कूल जाने से पहले मैं अपना नाश्ता कर चुका था, ठीक है ना। फिर आप स्कूल गए, पहले आपने क्या किया? यू जस्ट फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, ओके। नेक्स्ट, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस बिफोर आई वेंट टू कश्मीर। I had never seen such a beautiful place. मैंने कभी भी अपने जीवन में इतना सुंदर स्थान नहीं देखा। Before I went to कश्मीर, यानी कश्मीर से पहले मैं अपने जीवन में इतना सुंदर दृश्य या स्थान नहीं देख चुका था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, I did not have any money. मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, because क्योंकि I had lost my wallet. I did not have any money because I had lost my wallet. मेरे पास में कोई पैसा नहीं है क्योंकि मैं अपना वॉलेट खो चुका था, ठीक है ना। नेक्स्ट, आनंदी न्यू जयपुर। आनंदी जयपुर को जानती है, सो वेल, अच्छी तरह से, बिकॉज क्योंकि ही हैड विजिटेड द सिटी सेवरल टाइम्स, क्योंकि वह इस शहर को कई बार भ्रमण कर चुकी है। यानी आनंदी जो है जयपुर शहर का पहले ही कई बार भ्रमण कर चुकी है, इसलिए वह जयपुर को अच्छी तरह से जानती है, ठीक है। आगे देखिए, हैड शीला एवर स्टडी इंग्लिश बिफोर शी मूव्ड टू इंग्लैंड। हैड शीला एवर स्टडीड इंग्लिश बिफोर शी मूव्ड टू इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने से पहले शीला अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वापस सुन लीजिए, इंग्लैंड जाने से पहले क्या शीला अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो बनते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज़, ठीक है ना। बहुत ही छोटा टेंस है, इसमें ज़्यादा डिटेल करने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बस इसमें इस चीज़ का बस एक ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि एक्शन कंप्लीटेड बिफोर समथिंग इन द पास्ट। क्लियर बेटा? आगे चलें। अब देखिए हमारा सेकंड जो यूज़ है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए सेकंड यूज़ में क्या बताया गया है, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। ड्यूरेशन का मतलब आप जानते हो, यस, टाइम पीरियड। ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, एक समय अवधि जो भूतकाल में रही। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। अब आप बच्चों में से कोई बता सकता है कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब क्या होती है? एनीबडी? देखो बेटा, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब उसे कहते हैं जिन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि
ऐसी वर्ब्स जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। समझ में आया बेटा? हाँ, ऐसी वर्ब्स जिसकी आईएनजी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नो जानना, न्यू, और थर्ड फॉर्म नॉन, नो, न्यू, नॉन। तो नोइंग होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। SEEC देखना, सा देखा, सीन देख चुका, सीइंग होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जेनिट के रूप में कभी कभी इनका यूज़ हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब जो है इसका उपयोग किया जाता है विद नॉन कंटिन्यूअस वर्ब and some non-continuous uses of mixed verb. We use the past perfect to show that something started in the past and continued up until another action in the past. ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है विद नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के साथ एंड सम नॉन कंटिन्यूअस यूजेस ऑफ मिक्स्ड वर्ब, और ऐसी क्रियाएं, ऐसी मिश्रित क्रियाएं जिनका उपयोग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के रूप में किया जाता है। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टू शो दैट, इसलिए हम उस समय पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे यह दिखाने के लिए समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कि कोई बात जो है वो पास्ट में शुरू हुई है, एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट, और साथ ही उसके एक अन्य कार्य भी भूतकाल में हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप वापस 2 बार पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और हिंदी में भी मैंने आपको इसको अच्छी तरह से डिटेल कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है बेटा। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ थोड़ा ध्यान दें। वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। अब मैं आप स्टूडेंट से एक सवाल पूछूं, मैंने यहाँ पे हैड 2 बार यूज़ किया है, ठीक है ना। तो बता सकते हैं ये क्या है? देखिए बेटा, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, है ना, और ये है मेन वर्ब, ठीक है ना। देखिए, हैज़ और हैव का मतलब वैसे रखना भी होता है, किसी चीज़ को रखना या अपने पास होना। सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? हैड, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 2 हेड का प्रयोग किया है, ठीक है ना। एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया और दूसरा मेन वर्ब के रूप में आया, ठीक है बेटा। आगे देखो, वी हैड दैट कार, यानी हम पहले एक कार रखते थे फॉर 10 years, 10 वर्षों के लिए, बिफोर इट ब्रोक डाउन, इससे पहले कि वह खराब नहीं हुई, हमने 10 वर्षों तक एक कार रखी थी। यानी उस कार के खराब होने से पहले हम 10 वर्षों तक उस कार को रख चुके थे। अब समझ में आया, है ना। हाँ, इस तरह की कंडीशन। तो देखो, इसमें आपको कहीं पर भी कंटिन्यूअस वर्ब दिख रही है? नहीं ना, है। हम सारा का सारा जो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाय द टाइम ही रिटायर्ड फ्रॉम दैट स्कूल ही हैड टॉट देयर फॉर 30 years। इस समय तक, यानी उनके रिटायर्ड होने तक, उनके सेवानिवृत्त होने तक वे इस विद्यालय में 30 वर्षों तक अध्यापन करा चुके थे। यानी हम उस टीचर की बात कर रहे हैं जिनका रिटायरमेंट हुआ, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो 30 वर्षों तक इस विद्यालय में पढ़ा चुके थे, ठीक है ना।
दोनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा परिचय था। इस टेंस में ज़्यादा कुछ रूल्स भी नहीं हैं, बहुत ही सिंप्लिसिटी लिया हुआ है ये टेंस, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो सम मोर एग्जाम्पल्स की तरफ हम ध्यान देंगे। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, किस तरह से बनते हैं, निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा कुछ अनदर एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। देखो आगे चलते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिएगा। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, ठीक है ना, बरसात शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बरसात शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। गाड़ी के शुरू होने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है ना। शी हैड read her book before she slept. She had read her book before she slept. सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह अपनी पुस्तक पढ़ चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, Ram went to school after he had learned this lesson. Ram went to school after he had learned his lesson. अब राम स्कूल गया और उसने अपने पूरे लेसन को याद किया, ठीक है ना। यानी राम स्कूल जाने के बाद अपने पूरे लेसन को याद कर चुका था, ठीक है। तो इन 4 सेंटेंसेस के अंदर जो है हमें अफर्मेटिव कंडीशन के बारे में पता चला। एग्ज़ाम में बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सेंटेंस के अंदर एक कंडीशन ज़रूर दी हुई होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो आप वर्ब को फिल करोगे, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखें, I had not seen this house before. I had not seen this house before. मैंने ये घर पहले कभी नहीं देखा। The patient had not died before the doctor came. The patient had not died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, यानी द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, देखो कंडीशन को ध्यान देना, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। The thief had not run away before the police came. पुलिस के आने से पहले चोर वहां से नहीं भागा था, ठीक है ना। यानी पुलिस को देखा और फिर उसने जो है ये एक्शन लिया कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, ठीक है। The teacher had not finished the course before the examination began. The teacher had not finished the course before the examination began. ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। हर चीज़ की हिंदी बताओ। The teacher had not finished the course before the examination began. यानी परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले
टीचर ने अपना कोर्स पूरा नहीं किया था। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिस्कस किया निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनते रहना। और यहाँ पे मैं हर टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में WH वर्ड से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी मैं नोट करवाता हूँ। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम WH वर्ड के सेंटेंसेस को भी साथ में सीखते रहें। ठीक है ना। हाँ, ये बहुत काम आते हैं। कैसे काम आते हैं बेटा? जब एग्ज़ाम के अंदर हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें अच्छी तरह से ये ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम। ठीक है ना, इनके मीनिंग्स क्या हैं? क्योंकि जब तक हमें WH वर्ड का परफेक्ट मीनिंग पता नहीं होगा, हम उस क्वेश्चन के आंसर को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे चलते हैं और करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखना, हैड द बेल रैंग बिफोर आई रीच द स्कूल। हैड द बेल रंग, क्या घंटी बज चुकी थी? बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले क्या घंटी बज चुकी थी? हैड दे टेकन देयर टी बिफोर द सन रोज। Had they taken their tea before the sun rose? सूर्य उदय से पहले क्या वे अपनी चाय ले चुके थे? सूर्य उदय से पहले क्या वे अपनी चाय ले चुके थे? Had we not reached the bus stand before the bus started? Had we not reached the bus stand before the bus started? बस के शुरू होने से पहले क्या हम बस स्टैंड पहुंच चुके थे? How many children had slept before the sun set? How many children had slept before the sun set? सूर्य अस्त के पहले कितने बच्चे सो चुके थे? Which song had the girl sung before we came? Which song had that girl sung before we came? ठीक है ना। हमारे आने से पहले लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी? समझ आया बेटा? हमारे आने से पहले लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी? Why had you written a letter before I slept? Why had you written a letter before I slept? मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? है ना। What did the patient eat after the doctor had gone? What did the patient eat? पेशेंट ने क्या खाया? आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज ने क्या खाया? तो पहले कौन गया? डॉक्टर गया, इसलिए उसके साथ क्या लगा? हैड। ठीक है बेटा, तो इन सेंटेंसेस को आपने अगर अच्छी तरह से रीड कर लिया 2 बार तो आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब मैं बात करूँगा कुछ एनोदर सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है ना, यानी ये जितने भी हमने सेंटेंस अभी तक जो पढ़े हैं, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, यानी यूजेस फर्स्ट, यूजेस सेकंड, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, इसके अलावा भी कुछ थोड़े स्पेशल सेंटेंस होते हैं या इनके तरह के ही जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे एनोदर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, दे हैड
practiced before they did it. बहुत सिंपल है. They had practiced before they did it. यानी यह करने से पहले वे बहुत अभ्यास कर चुके थे, है ना. He had worked very hard before he finally won. He had worked very hard before he finally won. यानी अंत में उनकी जीत से पहले वे बहुत कठिन परिश्रम कर चुके थे. ठीक है. He had seen the ball before he hit it. क्रिस गेल की तरह, है ना. बहुत ही अच्छा प्लेयर है. 6 मारता है तो बॉल बहुत दूर जाती है ना बेटा. तो he had seen the ball before he hit it, है ना. बॉल को हिट करने से पहले उन्होंने बॉल देखी थी, बाद में नहीं दिखी. He went out after the rain had stopped. वे बाहर कब गए? जब बारिश रुक चुकी थी. He went out after the rain had stopped. वह बाहर कब गया? जब बारिश रुक चुकी थी. ठीक है बेटा. Nobody waited till I had finished my lunch. Nobody waited. किसी ने इंतजार नहीं किया. Till तब तक I had finished my lunch. जब तक मैंने मेरा लंच पूरा किया किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया. ठीक है. तो ये कुछ अनदर एग्जाम्पल्स थे. ठीक है ना. अब बात करते हैं हमारे मेन. इतना जो सब कुछ पढ़ा है तो उसका एक होमवर्क भी होना चाहिए. ठीक है ना. और होमवर्क जहाँ तक मेरी सोच है मैं आपको ज़्यादा टिपिकल वर्क नहीं दे रहा हूँ. ठीक है ना. बहुत ही सिंपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें आप इजीली सेंटेंस को बना सकें और मैं आपको वापस उसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. ठीक है. तो हमारे होमवर्क में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. दिए गए वाक्यों को आपको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशंस में चेंज करने हैं. स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया गया है. ठीक है बेटा. इसलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो अब हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं. निकिता हैड कुक्ड फूड फॉर फैमिली. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिया मैंने आपको. निकिता हैड कुक्ड फूड फॉर फैमिली. निकिता परिवार के लिए खाना बना चुकी थी. अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाओ तो निकिता हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर फैमिली. इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड निकिता कुक्ड फूड फॉर फैमिली, है ना. इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? हैड निकिता नॉट कुक्ड फूड फॉर फैमिली. ठीक है बेटा. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इंट्रोगेटिव मार्क का यूज़ करते हैं. ठीक है. ये पंचुएशन की मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे. He had left the school a few months before. इसका नेगेटिव बनाइए. He had not left the school a few months before. Interrogative. Had he left the school a few months before and had he not left the school a few months before. अब आप देखिए इतने बड़े सेंटेंस को भी हम निगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में बड़ी इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. इसलिए अब आगे के 3 सेंटेंसेस को जो है मैं आपको केवल अफर्मेटिव में समझाऊंगा. उसको आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेल्फ जो है वो चेंजेस करना है. आपको खुद को करना है चेंज. ठीक है. मैं इनका मीनिंग, इनका अर्थ जो है मैं आपको बता देता हूँ. She had already read that book
वह पहले से ही पुस्तक पढ़ चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे, मैं कल अपना कार्य पूरा कर चुका था। एंड आई हैड फॉरगॉटन माई बुक देयर, मैं अपनी पुस्तक वहाँ भूल चुका था। ठीक है, तो अब आशुतोष गोस्वामी जो है इस क्लास को हम समाप्त करते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।